तो चलिए मित्रों, अब चर्चा कर लेते हैं झारखंड स्थानीय भर्ती केस पर। ठीक है, यहाँ का जो जजमेंट था उसका महत्वपूर्ण पॉइंट मैं रखूँगा आप सबके समक्ष। आप पढ़ भी सकते हैं, 63 पन्नों का ये जजमेंट है झारखंड स्थानीय भर्ती केस का। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। चलिए, तो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मैं बता देता हूँ, आप सबके समक्ष मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि जो 100% रिजर्वेशन है, 100% रिजर्वेशन है, वो असंवैधानिक है। और इंदिरा साहनी केस में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि 100% रिजर्वेशन अनुचित है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, अब हाई कोर्ट में स्थानीय पक्ष के वकील द्वारा ये एक दलील दिया गया था कि जो अनुसूचित क्षेत्र के युवा है वो पिछड़े हुए होते हैं, उनको ज़्यादा अवसर नहीं मिलता, और वहाँ के जो अभ्यर्थी है वहाँ के बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं मैदानी अभ्यर्थियों के मुकाबले। तो ये दलील रखा गया था और उनके विकास के लिए स्थानीय भर्ती किया जा रहा है, तो ये दलील रखा गया था। तो इस दलील पर हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था वो देखते हैं। तो हाई कोर्ट का जजमेंट था कि हम इसमें कोई भी लॉजिक नहीं देखते कि ये दलील है कि वहाँ के अभ्यर्थी वहाँ के बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं और उनके विकास के लिए स्थानीय भर्ती किया जाए। तो ये बिल्कुल भी लॉजिक इसमें नहीं दिखता, और 100% जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल भी असंवैधानिक है। तो ये जजमेंट दिया गया है हाई कोर्ट झारखंड के द्वारा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो स्थानीय भर्ती का राज्य सरकार का आदेश है और जो राज्यपाल की अधिसूचना थी वहाँ स्थानीय भर्ती होने की, तो वो बिल्कुल भी असंवैधानिक है। राज्य सरकार का स्थानीय भर्ती का आदेश और राज्यपाल द्वारा स्थानीय भर्ती के लिए जारी जो अधिसूचना है वो असंवैधानिक है। और ये स्थानीय भर्ती की जो अधिसूचना है, आदेश है, वो आर्टिकल 14, 13 का 2, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 तथा आर्टिकल 16 का 3 और आर्टिकल 35 AI इसका जो है उल्लंघन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वायलेट, ठीक है, आल्सो वायलेट आर्टिकल 16 का 3 एंड 55 AI। ठीक है, तो वायलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो स्थानीय भर्ती को हाई कोर्ट झारखंड ने सिरे से नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन है, देखिए, जो स्थानीय भर्ती करने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट को है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पे मेंशन किया गया है कि केवल और केवल संसद को ही अधिकार है ऐसे नियम बनाने का। ठीक है, इसका अधिकार ना तो स्टेट गवर्नमेंट को है, राज्य सरकार को है, और ना ही आपके गवर्नर को ये अधिकार है, राज्यपाल को अधिकार है। ठीक है, तो ये केवल और केवल अधिकार है ऐसे नियम बनाने का, वो मात्र पार्लियामेंट को है, संसद को है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एक और बात मेंशन है कि अगर स्थानीय भर्ती के आड़ में जो भी भर्तियां पिछली हो चुकी है, तो जो कोई भी लॉ है, कोई भी नियम है, देखिए यहाँ पर सच अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इन लॉ, मतलब कोई भी नियम जो है उनकी नियुक्ति को प्रोटेक्ट नहीं करता। अर्थात कोई ऐसा नियम है ही नहीं कि ऐसे मामलों में की गई नियुक्ति को बचा सके। मतलब साफ तौर पे स्पष्ट उल्लेख है कि जो भी पिछली भर्तियां हुई है उसको रद्द भी की जा सकती है। ठीक है, तो भाई झारखंड के जजमेंट के अनुसार भी ये सिद्ध होता है कि किसी भी राज्य में स्थानीय भर्ती नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से मेरे कुछ तर्क और तथ्य रहे। तो आप मेरे तर्क और तथ्य पर कहाँ तक सहमत है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं अंत में फिर से एक बार बोलूँगा कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, मैं केवल और केवल न्याय के पक्ष में हूँ और इंसान को हमेशा न्याय के पक्ष में ही रहना चाहिए। ठीक है, मैं सभी को, चाहे वो मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थी हो चाहे स्थानीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हो, सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आपका जो केस है वो हाई कोर्ट में है और आप दोनों क्षेत्र के जो हमारे साथीगण हैं आप सबको शुभकामनाएं। ठीक है, जो भी फैसला है वो हाई कोर्ट तय करेगी, हम तय करने वाले कोई भी नहीं होते। ठीक है, हम में तो ये क्षमता ही नहीं कि हम फैसला कर सके। हम यहाँ पर फैसला करने के लिए वीडियो में बोल नहीं रहे हैं, बल्कि
बस अपने तर्क और तथ्य आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जो भी जजमेंट होगा वो माननीय हाईकोर्ट ही करेगा, ठीक है। तो उनके फैसले का इंतज़ार करिए। जो भी पॉइंट रखना था मैंने रख दिया, ठीक है। अंत में एक बार और बोलना चाहूँगा कि भाई एग्ज़ाम दिलाने का अवसर मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थी हो चाहे स्थानीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हो, दोनों को समान अवसर मिला था। इसलिए आप दोनों क्षेत्र के अभ्यर्थी है, आपसी स्नेह को बनाए रखिए, ठीक है। कोई भी दुश्मनी इस केस के कारण नहीं होना चाहिए, बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हम सब एक है, हम सब छत्तीसगढ़ महतारी के ही पुत्र हैं और हमें कैसे भी हो अपने छत्तीसगढ़ महतारी को विकास तक पहुंचाना है, अपने भारत माता को विकास तक, विकास के शिखर में ले जाना है, ठीक है। आप प्रयासरत रहे और जैसे ही पदस्थापना होती है आप लगन से हमारे देश के बच्चों का भविष्य संवारे। बस यही कहते हुए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।